तो ये हमारा प्रोग्राम किसका है? प्रोग्राम फॉर द वर्किंग ऑफ स्टैक। ठीक है, हमें किसकी वर्किंग दिखानी है? स्टैक की वर्किंग दिखानी है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक मेन फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक एम्प्टी स्टैक लेंगे। आपको पता है हमेशा जो इनिशियलाइजेशन पे होता है वो एम्प्टी होता है स्टैक, और स्टैक हमने किस में लिया है? लिस्ट की फॉर्म में लिया है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट हमारा डिनोट होता है। टॉप अभी हमने उसका नन रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी उसके टॉप में कुछ नहीं है। हमें पता है स्टैक का टॉप और बॉटम होता है, क्यू का रियर और फ्रंट होता है। तो टॉप हमारा भी स्टैक का नन है, क्योंकि जो हमारा कंटेनर है या जो हमारा स्टैक है वो भी क्या है? एम्प्टी है। अब हम एक लूप लगाएंगे व्हाइल ट्रू। ये ट्रू किसके लिए लग रहा है? ये ट्रू किसके लिए लग रहा है? कि जब हमारे फंक्शंस या जो हम इनपुट देगा यूजर, जो इनपुट देगा यूजर की उसे इंसर्ट कराना है, डिलीट कराना है, क्या कराना है, ये उसके लिए हमने लूप लगाया। अब हमारा आएगा मेन्यू प्रिंट। मैं इसको मल्टी लाइन मेन्यू बना रही हूँ ट्रिपल कोट से, स्टैक ऑपरेशंस। ठीक है, स्टैक ऑपरेशंस मल्टी लाइन में आप कैसे भी लिख सकते हो, या एक काम करते हैं इसको मल्टी लाइन ना बना के सिंगल वैसे ही लाइन बनाते हैं, सिंगल लाइन प्रिंट कमांड, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी लूप के अंदर प्रिंट करने में। प्रिंट ठीक है, अब यहाँ हम डालेंगे स्टैक। ये एक मेन्यू टाइप का बना रहे हैं। प्रिंट वन पुश, मतलब कि एलिमेंट इंसर्ट करना। सेकंड, अगर आप पॉप करना चाहते हो तो। थर्ड, पीक। पीक मतलब उसका टॉप। टॉप क्या है? स्टैक का टॉप क्या है अभी तक? मतलब अगर हमने कोई, मेरे पास 10 एलिमेंट का स्टैक है, उसके अंदर से मैंने 2 एलिमेंट पॉप कर दिए और 3 एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, मीन्स पुश कर दिए, तो उसका पीक क्या होगा? स्टैक का पीक क्या है, मतलब टॉप क्या है स्टैक का, वो हम देख सकते हैं इससे। प्रिंट डिस्प्ले स्टैक। ठीक है, जो भी स्टैक हमारा है वो डिस्प्ले कराने के लिए फोर्थ हमारा ऑप्शन होगा। मतलब कि चाहे आपने पुश कर लिया, पॉप कर लिया, पिक कर लिया, कुछ भी कर लिया, उसके बाद जो आपका फाइनल स्टैक बन रहा है आप उसको प्रिंट करा के देख सकते हो। और लास्ट होता है आपका एग्जिट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? मेन्यू हो गया। ठीक है, अब जब मेन्यू दिया है तो उसका इनपुट भी लेना पड़ेगा। कैरेक्टर हम ले रहे हैं क्या? इंटीजर टाइप का इनपुट। इंटीजर दिए हमने ऊपर 1 2 3 4 5, तो वही इनपुट आएगा। एंटर, एंटर योर चॉइस। अब वो चॉइस मांग रहा है उससे। एंटर योर चॉइस बिटवीन 1 to 5। ठीक है, टैब मैं इसलिए यूज करती हूँ ताकि थोड़ा स्पेसिंग पर आए मेरा वर्किंग। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा कैरेक्टर आएगा, अगर उसने 1 पुट किया, 1 इनपुट दिया, तो पुश होगा, तो पुश के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? इफ ch इज इक्वल्स टू 1, डबल इक्वल्स टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें कंपेयर करना होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? आइटम इज इक्वल्स टू इंटीजर टाइप का इनपुट लेंगे और एंटर एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि जो 1 पे हमारा ऑप्शन है वो है पुश का, तो पुश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एलिमेंट इंसर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा? एक पुश नाम का हमारा फंक्शन है जो हम बनाएंगे, उसमें हम स्टैक लेंगे,
और आइटम, ठीक है। ये हमारा किस में जाएगा, पुश वाले फंक्शन में। अब एक बनेगा एलिफ, ch इज इक्वल्स टू 2। अगर 2 इनपुट करता है तो वो क्या होगा, पॉप करेगा। तो पॉप करने के लिए वो सबसे पहले पूछेगा कि किस आइटम को पॉप करना है, ठीक है। ठीक है, ये जितने भी मैं फंक्शन लिख रही हूँ ये फंक्शन हम अभी बनाएंगे। उसके बाद जो आइटम हमने दिया, इफ कंडीशन भी तो लगानी है ना, सर्च भी तो करना पड़ेगा ना उस आइटम को उस स्टैक के अंदर। इफ आइटम इज इक्वल्स टू अंडरफ्लो, अगर आइटम अंडरफ्लो की कंडीशन में है, ठीक है, कि मतलब हमने आइटम सर्च किया लेकिन हमारा स्टैक तो एम्प्टी है, तब क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। और एल्स में क्या करेंगे, प्रिंट पॉप्ड आइटम इज, कौन सा पॉप आइटम हुआ, जो हमने दिया था, मतलब कि एल्स में जाके वो पॉप हो जाएगा एलिमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं पीक के लिए। अब आएगा एक और एलिफ, किसके लिए, पीक के लिए। मैं सबसे पहले आपको मेन फंक्शन इसलिए बनवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सी वर्किंग हमारी होनी है। अब हमें हमारा फंक्शन कौन सा बना, एक पुश का बना, एक पॉप का बना। अब बनेगा किसका, पीक का। अब क्या कर रहे हैं हम, आइटम इज इक्वल्स टू पीक, पीक हमारा फंक्शन है स्टैक, ठीक है। इफ आइटम इज इक्वल्स टू, वही सेम केस अंडरफ्लो, तो आपका प्रिंट क्या करेगा, वही सेम चीज अंडरफ्लो, क्योंकि हर चीज में आपको अंडरफ्लो का एक केस देना ही पड़ेगा। एल्स प्रिंट टॉप मोस्ट एलिमेंट इन, या आइटम लिख लेते हैं, टॉप मोस्ट आइटम इन स्टैक इज, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आइटम। अब आप कहोगे कि जो CH2 दिया और CH3 दिया दोनों सेम लिखे हुए, लेकिन सेम इसलिए है क्योंकि वर्किंग तो सेम ही आएगी, लेकिन जो वर्किंग हमारी फंक्शन के अंदर होगी वो अलग होगी। अच्छा, अब हमारा हो गया पीक का। अब आएगा डिस्प्ले का, एलिफ CH इज इक्वल्स टू 4। डिस्प्ले का बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करोगे, बस ये हो गया हमारा। और लास्ट है हमारा एलिफ, एलिफ एक और किसका, 5 ऑप्शन का, जो कि एग्जिट है। तो एग्जिट के लिए आप क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे, ठीक है। और एल्स, एल्स में कोई कंडीशन नहीं देते हैं तो प्रिंट आप क्या कर दोगे, इनवैलिड चॉइस, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो ये आपका मेन फंक्शन बन गया। मेन फंक्शन में इतना ही काम करना था। सेव कर लेते हैं इसे,
stack.py। ठीक है, सेव हो गया ये। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अपने फंक्शंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे किसको, एम्प्टी फंक्शन को, कि हम चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि एम्प्टीनेस भी तो चेक करनी है ना हमें, कि अगर स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। def define means is empty, अगर वो एम्प्टी है stk ले लो, if stk is empty तो क्या होगा, रिटर्न ट्रू। ठीक है, एल्स रिटर्न फॉल्स। बस सिंपल यही लिखना था स्टैक एम्प्टी के लिए। मैं इसके ऊपर लिख लेती हूँ, आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। एम्प्टी स्टैक फंक्शन फॉर चेकिंग एम्प्टी स्टैक। ठीक है, अब हमारा फंक्शन किसका बनेगा, फंक्शन फॉर पुशिंग एलिमेंट या आइटम इन अ स्टैक। आप कैसे पुश करोगे, आपने बनाया डेफ पुश stk स्टैक के लिए लिया है और आइटम इसके लिए लिया है। ऐसा नहीं है कि अगर आइटम आप यहाँ यूज कर रहे हो तो मेन फंक्शन में नहीं यूज कर सकते, उसको कर सकते हो। stk डॉट अपेंड आइटम। ठीक है, अपेंड हमने किसका फंक्शन यूज किया है, लिस्ट का फंक्शन यूज किया है। स्टैक हमने इसके आगे लिखा है क्योंकि हम क्या कैसे फंक्शन यूज करते हैं, लिस्ट का नाम डॉट अपेंड और जिसको अपेंड करना है वो। तो टॉप हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ stk। अभी हमारा टॉप नन है ना मेन में, तो अब अगला क्या हो जाएगा, -1। ये हो गया हमारा किसका फंक्शन, पुश करने का। अब है फंक्शन फॉर पॉपिंग अप एनी एलिमेंट और आइटम फ्रॉम अ स्टैक। अब इसमें क्या होगा आपका, डेफ पॉप फंक्शन बनाया हमने, उसमें भी हमने लिया क्या, stk स्टैक लेना है। आप पॉप कैसे करेंगे, इफ स्टैक इज एम्प्टी, जो हमने इज एम्प्टी फंक्शन बनाया ना, है ना, यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाया है वो चेक करेंगे, क्या अगर वो है तो रिटर्न क्या कर देगा, अंडर फ्लो, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे ये यूज किया हुआ है, देखो ये यहाँ यूज किया हुआ है ना अंडर फ्लो, तो ये अंडर फ्लो ये वहीं चेक करेगा जाके। ठीक है, तो रिटर्न क्या कर देगा, अंडर फ्लो। और एल्स क्या रिटर्न करेगा, आइटम इज इक्वल्स टू stk डॉट पॉप, पॉप फंक्शन है ये यूज करेंगे हम। ठीक है, पॉप फंक्शन यूज करते हैं ना, और इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज 0 तो क्या होगा, टॉप जो है वो नन हो जाएगा। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी एलिमेंट पॉप किया, उसको पॉप करने के बाद और उसकी लेंथ अगर 0 हो जाती है तो वापस से आपका टॉप जो है वो नन हो जाएगा। नन का मतलब 0 हो जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं है और स्टैक आपका एम्प्टी है। और एल्स में क्या जाएगा आपका, टॉप इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्टैक -1।
ठीक है। और ऐसा अगर नहीं है, 0 नहीं है, तो वो 1 माइनस कर देगा उसकी स्टैक की लेंथ को। मान लो 10 एलिमेंट्स है तो 10 माइनस 1 9 एलिमेंट्स कर देगा एक एलिमेंट को निकालने के बाद। ठीक है। और यहाँ क्या कर देगा वो, रिटर्न आइटम, जो भी आइटम रिटर्न उसने पॉप किया है वो बता देगा। अगला है पीक, डेफ पीक। अच्छा, फंक्शन फॉर शोइंग द पीक ऑफ द स्टैक। स्टैक का पीक दिखाने के लिए, मीन्स टॉप दिखाने के लिए क्या करोगे, डेफ पीक एस टी के इफ इज एम्प्टी। देखो एम्प्टीनेस तो चेक करनी पड़ेगी आपको, किसमें, पीक और पॉप में। पुश में तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पुश में तो आप नया एलिमेंट डाल ही रहे हो उसके अंदर। ठीक है। इफ इज एम्प्टी स्टैक, तो रिटर्न क्या कर देगा, वही सेम चीज, अंडर ठीक है, एल्स टॉप इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस टी के माइनस 1, और उसके बाद रिटर्न क्या कर देगा वो, एस टी के का टॉप। मतलब जो टॉप निकला, मान लो टॉप निकला आपका क्या, 45, तो 45 आपने कहा स्टैक का 45 मीन स्टैक और ब्रैकेट में 45, तो 45 का वो इंडेक्स नंबर आपको बताएगा और इंडेक्स नंबर आपका टॉप हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आपका हो गया पीक का। अब फंक्शन फॉर डिस्प्लेइंग द होल स्टैक, कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो डिस्प्ले करेगा, मतलब ये बताएगा कि एम्प्टी है वो, और अगर जैसे उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है या कुछ भी है तो वो चीज बताएगा। बहुत सिंपल प्रोग्राम है स्टैक का, ऐसा कुछ नहीं है अगर समझोगे तो। इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो आप क्या प्रिंट कर दोगे, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है। एल्स क्या कर दोगे, एल्स करोगे आप टॉप इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस टी के, जो भी स्टैक है उसकी लेंथ माइनस 1। ठीक है। और प्रिंट क्या करोगे, एस टी के का टॉप। ठीक है। वहां से लेकर आप वहां तो आप ये बताओगे कि ये इसका टॉप है। ठीक है। और बाकी के लिए हम एक लूप लगाएंगे, फॉर ए इन रेंज, किसकी रेंज में, टॉप -1, मतलब टॉप -1 हमने इसलिए किया क्योंकि टॉप तो डिस्प्ले कर चुके हैं ना, फिर -1 और -1, ये आपको पता ही है क्या चीज होती है, हमारा स्टार्ट स्टॉप और स्टेप होते हैं। प्रिंट क्या कर देगा वो, एस टी के ए। ठीक है। तो ये हमारे फंक्शंस बन चुके हैं। यहाँ आपका ये जो हमने मेन्यू बनाया था वो आ गया। अब हमसे वो चॉइस पूछ रहा है, हमने कहा 1 एलिमेंट पूछ रहा है, पुश करो, मैंने कहा 85, पुश इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। पुश हमने क्या किया था, 23, अभी हमने पॉप नहीं किया, पहले हमने क्या किया, डिस्प्ले करा लिया, डिस्प्ले करा लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैंने कहा फिर से पुश करते हैं, मतलब 3-4 एलिमेंट हम पुश कर लेते हैं। पुश हो गया।
ठीक है? अब मैं डिस्प्ले करा देती हूँ स्टैक को। तो ये आपका स्टैक डिस्प्ले हो गया और उसका टॉप जो है स्टैक का 89 है और मैंने बताया था ये LIFO का कांसेप्ट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर मैं पॉप करना चाहूँगी तो सबसे पहले मेरा 89 पॉप होगा। तो अगर मैंने पॉप किया तो उसने 89 को पॉप कर दिया, उसने बता दिया पॉप्ड आइटम इज़ 89 और अगर अब मैं डिस्प्ले करूँ तो टॉप उसका क्या हो जाएगा 67। पीक अगर आप देखना चाहो तो पीक बताएगा कि पीक उसका 67 है। स्टैक का पीक जो है वो 67 है। तो हमने पुश भी कर लिया, पॉप भी कर लिया, पीक भी कर लिया, डिस्प्ले भी कर लिया। एग्ज़िट करना चाहते हो तो एग्ज़िट होके ये क्लोज़ हो जाएगा आपका, ठीक है? ये क्लोज़ हो गया आपका प्रोग्राम। तो यही थी आपकी वर्किंग इसकी स्टैक की। तो उसके अंदर ये 4-5 ऑपरेशंस होते हैं जो आप कर सकते हो।